अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स बाय बर्ट्रैंड रसल। थोड़ा सा रसल के बारे में जान लेते हैं। रसल की बर्थ हुई थी 1872 में और इनकी डेथ हुई थी 1970 में। ये एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे, लॉजिशियन थे और सोशल रिफॉर्मर थे। अमेरिका में एक एंग्लो अमेरिकन फिलॉसफी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी और ये उसके फाउंडिंग फिगर माने जाते हैं। इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था लिटरेचर के लिए 1950 में। अब हम बात कर लेते हैं फिलॉसफी और पॉलिटिक्स में रसल ने बेसिकली क्या बात की है। फिलॉसफी और पॉलिटिक्स में बेसिकली रसल ने डिस्कस किया है रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल सिस्टम एंड फिलॉसफी। इनका मानना था कि पॉलिटिकल सिस्टम और फिलॉसफी इंटरकनेक्टेड है, इनका एक कनेक्शन है। रसल के जो आइडियाज़ थे इस बुक में उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं यूनिवर्सल नॉलेज की। रसल का ये बिलीव था कि जो नॉलेज है वो यूनिवर्सल होना चाहिए, इट कैन बी प्योरली पर्सनल। जो नॉलेज है वो पर्सनल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो यूनिवर्सल होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि मैथमेटिक्स एज अ फाउंडेशन। रसल का बिलीव था कि जो मैथमेटिक्स है वो फिलोसॉफिकल मेथड्स के लिए एज अ फाउंडेशन यूज़ की जा सकती है। फिर वो कहते हैं फिलॉसफी एज आंसरिंग अल्टीमेट क्वेश्चंस। उनका बिलीव था कि जो फिलॉसफी है वो अल्टीमेट क्वेश्चंस के आंसर्स देती है, क्वेश्चंस अबाउट कोहेरेंस, क्लैरिटी और रीजनेबलनेस। रसल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे डेमोक्रेसी के और उनका बिलीव था कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के सपोर्टर थे और वो एडवोकेट करते थे डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल गवर्नमेंट को। उनके ऐसे जैसा कि प्रेज ऑफ आइडियलनेस जो उन्होंने 1935 में लिखा था और 1961 में एक और ऐसे हैज़ मैन अ फ्यूचर उन्होंने एडवोकेट किया था यहाँ पे डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल गवर्नमेंट को। रसल आर्ग्यू करते थे कि जैसा कि पॉलिटिक्स और फिलॉसफी जो है वो एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं, तो ये जो फिलासफर और पॉलिटिशियन है उन्हें एक दूसरे से मतलब बेस्ट फिलोसॉफिकल या पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को यूज़ करना चाहिए एक दूसरे के। और ये इससे रिलेटेड होने चाहिए कि किस तरह एक आप एक सोसाइटी को एक बेहतरीन, हैप्पी और एथिकल सोसाइटी बना सकते हैं। अच्छा, अब ऐसे की थोड़ी-सी बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। जब ऐसे स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो रसल हैं वो फिलॉसफी की डेफिनिशन देते हैं। वो कहते हैं कि फिलॉसफी क्या है? लव फॉर विज़डम, फेथ एंड नॉलेज। रसल ने फिलॉसफी को लिखा था कि फिलॉसफी इज़ द अटेम्प्ट टू आंसर अल्टीमेट क्वेश्चंस। मतलब जो फिलॉसफी है वो एक अटेम्प्ट है अल्टीमेट क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। रसल ने फ़िलॉसफ़ी को डिस्क्राइब किया था एज़ अ काइंड ऑफ लॉजिकल एटॉमिज़्म, यानी वो कहते थे कि जो फ़िलॉसफ़ी है वो लॉजिकल एटॉमिज़्म है। फिर वो कहते हैं कि जो ब्रिटिश एटीट्यूड है फ़िलॉसफ़ी की तरफ वो कोई ख़ास अच्छा नहीं है, यानी वो फ़िलॉसफ़ी को डिसग्रेस करते हैं, वो हेट शो करते हैं। फिर वो कहते हैं कि अमेरिका में फ़िलॉसफ़ी का एक नेम सेट है इंस्ट्रूमेंटलिज़्म, यानी फ़िलॉसफ़ी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर ओन पर्पज़। फ़िलॉसफ़ी सिर्फ़ आपके अपने मकासद के लिए इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ वो फ़िलॉसफ़ी को इतनी अहमियत नहीं देते थे। फिर रसल बात करते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिलॉसफी, 2 किस्म की फिलॉसफीज़ हैं, एक बैड फिलॉसफी है और एक गुड फिलॉसफी है। बैड फिलॉसफी वो कहते हैं कि डेंजरस है और नेगेटिव फिलॉसफी है। लेकिन गुड फिलॉसफी के बारे में उन्होंने कोई ख़ास डिटेल नहीं दी थी। गुड फिलॉसफी के लिए उन्होंने एक ओपन क्वेश्चन छोड़ दिया था कि आप बताएँ कि गुड फिलॉसफी किस किस्म की होनी चाहिए? उन्होंने फिर कंपैरिज़न दिया था 2 किस्म की फिलॉसफीज़ का। एक एम्पिरिसिज़्म यानी लिबरलिज़्म, लिबरल फिलॉसफी और दूसरी आइडियलिज़्म जिसमें कंज़र्वेटिवनेस आ जाता है। जो फिलॉसफी के इन्वेंटर्स हैं वो एंशिएंट ग्रीक्स हैं। फिलॉसफी जो है वो फिक्स नहीं है। फिक्सिटी इज़ नॉट फॉर फिलॉसफी। वो कहते हैं कि जो फिलॉसफी है वो सेपरेट है रिलीजन से और साइंस से। किस तरह? क्योंकि जो साइंस और रिलीजन है वो इम्पोज़ करते हैं कि किस तरह आपने लाइफ़ जीनी है, लेकिन जो फिलॉसफी है वो सिर्फ़ आपको बताती है। रिलीजन में आपने क्या करना होता है कि यू हैव टू ओबे अथॉरिटी। आप आंसरेबल होते हैं, आपको आंसर देना होता है अथॉरिटी को रिलीजन के अंदर। यानी रिलीजन के अंदर जो आपको रिलीजन आपको कहेगा आपको वो फ़ॉलो करना होता है। और लेकिन जो फिलॉसफी है वो इस तरह की नहीं है, फिलॉसफी आपको सिर्फ़ बताती है व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। फिर वो कहते हैं कि कॉस्मोलॉजिकल और जो एथिकल थ्योरीज़ हैं, यानी कॉस्मोलॉजिकल जो यूनिवर्सल और एथिकल थ्योरीज़ जो हैं, वो इंटरकनेक्टेड हैं। फिलॉसफी, रिलीजन और साइंस वो भी इंटरकनेक्टेड हैं क्योंकि जो साइंस, रिलीजन और फिलॉसफी है, इन तीनों के पास अपनी कॉस्मोलॉजिकल और एथिकल थ्योरीज़ हैं। कॉस्मोलॉजिकल यानी यूनिवर्स से रिलेटेड। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है फिलॉसफी के 2 फिलॉसफी जो पॉलिटिक्स हैं, इसमें बेसिकली 2 ग्रुप्स आ जाते हैं। एक हेगेलियन फिलॉसफी जिसे कहा जाता है, इसे डॉगमेटिज्म भी कहा जाता है और डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। और इसके अपोजिंगली आ जाती है एम्पिरिकल फिलॉसफी जिसे स्केप्टिसिज्म भी कहा जाता है और डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। अब हम पहले पार्ट की बात कर लेते हैं डॉगमेटिज्म की, जिसे हेगेलियन फिलॉसफी भी कहा जाता है।
ये इसमें क्या किया जाता है कि जो अथॉरिटी है आपको उसका ओबीडिएंट बनना पड़ता है। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं बता देती हूँ। ओबीडियंस टू अथॉरिटी यानी अथॉरिटी के ओबीडिएंट आपको लाज़मी होना पड़ेगा। उसके बाद फ्री स्पीच जो है वो ईवल है। यानी हेगेलियन फिलॉसफी ये कहती है कि फ्री स्पीच नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि जो वार है वो गुड है। यानी वार आप अच्छी है, वार को अपने मकासद के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एब्सोल्यूट मोनार्की इज़ गुड यानी डिक्टेटरशिप इज़ गुड। जो बादशाहत है, जो मोनार्की है, एब्सोल्यूट मोनार्की यानी एक ही बादशाह है, एक ही किंग है, आपको उसको फ़ॉलो करना होगा, एब्सोल्यूट मोनार्की है। वो कहते हैं कि ये गुड है एब्सोल्यूट मोनार्की जो है। फिर वो कहते हैं कि जो पीसफुल सेटलमेंट है वो ईवल है। यानी आप अपने मकासद के लिए ईवल हो सकते हैं, आप डेविल बन सकते हैं। यानी पीसफुल सेटलमेंट किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो हेगेलियन फिलॉसफी है ये डिक्टेटरशिप को प्रमोट करती है। डिक्टेटरशिप क्या है? जिस तरह अब आजकल नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन है। अब ये जो डिक्टेटरशिप है, ये जो हेगेलियन फिलॉसफी है, इसी के इम्पैक्ट थे कार्ल मार्क्स पे, प्लाटो पे, लेनिन पे और हिटलर पे। उन्होंने हेगेलियन फिलॉसफी का ही यूज़ किया था। प्लाटो का ये बिलीव था कि एक ही फैमिली है और वो ही एक मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है, एक सोसाइटी है, उसको रूल करे और वो जो फैमिली है उसी की मतलब आगे से जो नस्ल चल रही है वो ही उसको रूल करे। उस मतलब डिक्टेटरशिप में कोई बाहर वाला बंदा नहीं आना चाहिए, वो ही फैमिली रूल करती जाएगी। अच्छा, अब ये जो हेगेलियन फिलॉसफी है इसको मोस्टली जो रिलीजियस पीपल हैं वो फॉलो करते हैं इस फिलॉसफी को, क्योंकि ये जो रिलीजन है वो भी डिक्टेटरशिप को ही समहाउ प्रमोट करता है। अगर अब मॉडर्न दौर की बात की जाए, मॉडर्न ईरा की बात की जाए, तो जो ये जो फ़िलॉसफ़ी है यानी हेगेलियन फ़िलॉसफ़ी ये टोटली फ्लॉप है। क्योंकि देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया के अलावा ये कहीं पे भी यूज़ नहीं होती। हेगेलियन फ़िलॉसफ़ी फ़िलहाल कहीं पे भी यूज़ नहीं होती। हेगेलियन फ़िलॉसफ़ी के जो बैड इम्पैक्ट्स थे वो हिटलर पे आए थे। अब जिस तरह नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन है वो इसका बैड यूज़ कर रहा है। तो ये जो है वो डॉगमेटिज़्म है यानी डिक्टेटरशिप है यानी अंधाधुंध आप किसी एक की पैरवी करते जाएँ। मतलब इसमें रीज़न्स को फ़ॉलो नहीं किया जाता, आप अपनी अकल इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप फ्री स्पीच का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें जो हैं ये हेगेलियन फ़िलॉसफ़ी में आ जाती हैं। अब ये जो दूसरा पार्ट है वो है एम्पिरिकल फ़िलॉसफ़ी। इसे स्केप्टिसिज़्म भी कहा जा सकता है, डेमोक्रेसी भी कहा जा सकता है। अच्छा, ये जो एम्पिरिकल फ़िलॉसफ़ी वाज़ यूज़्ड एंड एडमायर्ड बाय प्रोटागोरस, उसके बाद डेमोक्रेटिक्स, एरिस्टोटल और बर्ट्रैंड रसेल जो हैं वो इस फ़िलॉसफ़ी को फ़ॉलो करते थे। इसके की एस्पेक्ट्स की बात कर लें तो इसमें रीज़न, रैशनल थिंकिंग और क्वेश्चनिंग आ जाती है। यानी आप इसमें रीज़न का यूज़ करते हैं, आप सोचते हैं, आप रैशनल बनते हैं। तो जो रसेल थे वो इसी फ़िलॉसफ़ी को फ़ॉलो करते थे। अच्छा, इस फ़िलॉसफ़ी की 3 बेसिक ब्रांचेज़ हैं। सबसे पहली है एपिस्टेमोलॉजी, जिसमें स्टडी ऑफ नॉलेज आ जाता है। उसके बाद ओंटोलॉजी या मेटाफिज़िक्स, इसमें स्टडी ऑफ रियली रियल यानी जो रियल में रियल है, उसकी स्टडी करना। उसके बाद एक्सियोलॉजी आ जाता है, ये है स्टडी ऑफ वैल्यू। एक्सियोलॉजी की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एथिक्स और एस्थेटिक्स। एथिक्स में क्या है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है। जो एस्थेटिक्स है, उसमें यानी सेंसेस की स्टडी की जाती है। तो ये बेसिकली इसके मेन पॉइंट्स थे फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स के। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।